हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में किसकी बायोग्राफी और किसका काल मतलब किसका शासन मैंने रिव्यू किया था, आप लोगों को पता होगा भाई। सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के भूतो न भविष्य, अर्थात किसका, लाल बहादुर शास्त्री जी का। उनकी डेथ कैसे होती है सब इस मिस्टीरियस भाई। आप बोल नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते हो भैया। कैसे बोल दोगे, आपके पास फैक्ट और सबूत ही नहीं है। जो कहते हैं ना, रात गई सो बात गई। आप बोल नहीं सकते। सिर्फ हम आज भी इतना ही बोल सकते क्योंकि हार्ट अटैक से हृदय गति रुकने से मौत हुई। जी हाँ, हृदय गति रुकने से मौत हुई, लेकिन सच कुछ हो रही है अभी। जो हमारे देश के अंदर दबाया गया, ये वो कहानी है जो हमको लॉलीपॉप की तरह बेची गई। और उनसे बड़े तो हम निकम्मे हैं भाई, जो हम जानना ही चाहते हैं हमारे देश की पॉलिटिक्स क्या है। हमको बहुत कुछ बनना है। हमको आईएएस बनना है, वाईएएस बनना है, हमको पता नहीं क्या बनना है। एक नौकरी मिल जाए और फिर वहाँ गार्डन में बैठ के बोलेंगे, जानू देखो देश की पॉलिटिक्स का तो देखो क्या सत्यानाश हुआ पड़ा है। भैया, आपको बोलने का हक नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में जब आप जानते ही नहीं हो भाई। जी हाँ, तो आज मैं डिस्कस करूंगा एक वो काला अध्याय जिसने भारत की डेमोक्रेसी के अंदर कालिक पोत दी। जी हाँ, क्या पोत दी? कालिक पोत दी बेटा। कौन सा? इमरजेंसी। जी हाँ, मैं इमरजेंसी के बारे में आज आप सबसे डिस्कस करूंगा अभी सब बातें कि इमरजेंसी अचानक ही लग गई। 1975 में से क्या हालात हो गए अभी देश के अंदर, इमरजेंसी लगानी पड़ गई। रातों रात इमरजेंसी लग गई बेटा, रातों रात। आज मैं सुबह अपने पापा के साथ काम कर रहा था तो मैंने पापा से पूछा, पापा आप इमरजेंसी लगी, आप क्या कर रहे थे उस वक्त पे? पापा ने बोला, मैं 8th क्लास में पढ़ता था बेटा जब इमरजेंसी लगी। मैंने कहा क्या होता था इमरजेंसी में? उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। वो बच्चे थे, हमको क्या पता। और आप लोगों ने भी कभी जानने की तशवीफ नहीं करी। अब से आपको तो लगा कि एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, इमरजेंसी कब लगी और किसने लगवाई। आपको ये नहीं पता कि भाई उस टाइम पे हो क्या रहा था दुनिया के अंदर, क्या हो गया भैया। तो मैं डिस्कस करता हूं भाई इन सब बातों को। गेम कहां से शुरू होता है? गेम शुरू यहीं से होता है बेटा। ताशकंद जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है 66 के अंदर। ठीक है, हृदय गति रुकने से। अब तो मुझे भी यही बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ कवर करवा दिया। आप खुद देख लेना भी उनकी हृदय गति रखने से मौत हुई या पॉइजन देने से मौत हुई। आप पिछली वीडियो देख लेना। जैसे ही मौत होती है किंग लाल बहादुर शास्त्री की, उसके 10 साल के बाद हम कॉलोनाइज हो जाते हैं। जी हाँ, हम कॉलोनाइज हो गए भैया। आप बताऊंगा क्यों कॉलोनाइज हो गए, क्यों इंडिया वापस से कॉलोनी बन गया। जी हाँ, हम गुलाम बन गए फिर से भैया। क्या क्या हुआ उस दौरान आपको पता है? ये इरा किस टाइम का? कोल्ड वॉर का भैया, शीत युद्ध का। जी हाँ, शीत युद्ध का बेटा। उस वक्त में क्या, दो राष्ट्र आपस में भिड़े हुए थे प्रॉक्सी वॉर में। मतलब प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि तू मुझे नहीं मारेगा, मतलब तू मार मैं तुझे देखूं, तू मुझे मार मैं तुझे देखूं। कौन कौन? रशिया और बेटा कौन? रशिया और यूएसए। जी हाँ, रशिया और यूएसए। ये लड़ाई कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिस्ट और सोशलिज्म की लड़ाई थी भाई। जी हाँ, सोशलिज्म की। और इनका फायदा किसके? सबका। इन्होंने अपना फायदे के लिए इतनी ब्रुटैलिटी की है बेटा जिसका कोई अंत नहीं। अब मैं और बातों पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा भाई, जो फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए। और ये जो मैं आपको बताऊंगा पहली 15 या 20 मिनट, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं भाई। मित्रों आचिफ की ये बुक है बेटा। मित्रों आचिफ की किताब है। ये आचिफ क्या होता है? लेखागार होता है बेटा। मित्रों क्या होते हैं बेटा? केजीबी के अंदर लेखागार होते हैं। ये आदमी क्या था? लेखागार था भाई। जी हाँ, जब इसने देखा कि केजीबी की जितनी भी सीक्रेट मिशंस होते थे इनके पास फाइल आती थी। जो मान के चलो किसी भी देश में किसी भी मतलब एजेंट ने कोई काम करता है, वो अपनी फाइल तो सबमिट करेगा ना। और फाइल सबमिट कहाँ पे रखी जाएगी? रिकॉर्ड्स में रखी जाएगी, टॉप सीक्रेट रिकॉर्ड्स के अंदर। ये वो रखते थे भाई। जैसे ही डिसइंटीग्रेट होता है यूएसएसआर का 1991 में, ये देश छोड़ के चले जाते हैं और अपने साथ क्या ले जाते हैं? 15,000 सीक्रेट मिशन की फाइल्स ले जाते हैं, जो कि ब्रिटेन को जाकर दे देते हैं। उसके बाद तो बेटा क्या हंगामा हुआ, पूरी दुनिया टहल गई भाई जब ये सब फाइलें बाहर आई निकल के।
अब जाहिर सी बात है, फाइलें बाहर आ रही है तो नाम किसका भी आएगा भैया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ भैया, पहले बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये बुक्स में सारी बातें लिख रखी हैं। लेकिन बेटा दुखी की बात ये है कि इंडिया में ये बुक आज भी नहीं बिकने देती भाई सरकार। क्यों नहीं बिकने देती, सबको पता है भैया, सबको पता है उस टाइम के किसका काल था, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। आज भी इंडिया के अंदर ये बुक अलाउड नहीं है भाई। ये तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा हम बेचने नहीं देंगे इस किताब को, और ये सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग किताब है वर्ल्ड की। जी हाँ, इसके अंदर क्या हुआ भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या होता है, ये मतलब पूरी राजनीति हिल गई भाई इसमें बेटा। एक बात होती है, कौन सी होती है, क्या नाम है भाई याद रख लेना, मित्रोखेन। अच्छा अभी ये बुक का नाम था द केजीबी एंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी द केजीबी एंड द वर्ल्ड मित्रोखेन अचीव पार्ट 2 2005 के अंदर आया भैया। इसका पार्ट 1 1992 के अंदर भी आ गया था, अब 2005 में भी इसका सेकंड पार्ट आता। उसके अंदर एक 17 क्या है बेटा, 17वां क्या है, 17वां एक वो है लेसन। उसके अंदर इंडिया और रशिया के रिश्ते दिखा रखे हैं भैया कि इंडिया पर नाम, अच्छा मान के चलो आपने कभी भी चंगेज खान का नाम सुना, चंगेज खान जब इंडिया पर आक्रमण करता था तो दिल्ली पर ही क्यों आक्रमण करता था आप लोगों को पता है? और भी तो इलाके थे, चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण ही क्यों किया हर बार? चंगेज खान जानता था एक बात, अगर दिल्ली को हथिया लिया गया तो सारे देश को ही हथिया लिया गया। जी हाँ, यही सेम बात केजीबी उस वक्त पे कर रही थी। केजीबी ने क्या सोचा भैया, अगर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर घुसा गया तो सब हमारा। ठीक उन्होंने ऐसा किया, लेकिन सबसे बड़े रास्ते में रोड़ा कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, क्या होता है 64 के अंदर, क्या होता है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 6364 के अंदर मर जाते हैं। उसके बाद आप एक बात मैं बता देता हूँ, गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई सीनियर लीडर थे भाई उस वक्त पे, लेकिन इनको दरकिनार करते हुए लाल बहादुर शास्त्री को चुना जाता है। केजीबी की आंखें चौंधियाई गई, अब ये बन गया तो हमको क्या नहीं करने देगा, हम इंडियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और आप लोगों को पता है अभी फिर वो कहाँ पे जाते हैं और क्या होता उनके साथ। अब मैं कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले क्या होता है बेटा, उससे पहले नेहरू जी बड़ा मतलब रशिया के साथ अपना भाईचारा निभाते थे, भाईचारा, जी हाँ भाईचारा बोल सकते हो आप। और उनके साथ गई थी एक बार इंदिरा गांधी। ये सिर्फ उस किताब में लिखी गई बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इमरजेंसी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इफेक्ट क्या हुए भी, इमरजेंसी क्यों लगी अचानक ही देश के अंदर। आप लोगों को ये रिकैप होना चाहिए कि क्या क्या हालात हुए, वो हालात भी बताऊंगा जो आज हम लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये हालात भी देख लो कि केजीबी का कितना इन्फ्लुएंस था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। एक टाइम आ गया था कि देश की सुरक्षा तक को बेच दिया गया था। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब में लिख रखा भाई, और ये किताब बिल्कुल ऑथेंटिक है भाई। जी हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है। यूएसए, रशिया को छोड़ दो, मतलब जितनी भी बाकी एंटायर कंट्रीज है सब इस बातों को मानते हैं। ये मैंने नहीं कहा, पहले ही मैं बता रहा हूँ, इस बुक्स में जितनी लिखी गई बातें मेरे द्वारा लिखी गई नहीं है, ये सिर्फ किसके द्वारा लिखी गई बातें हैं, मित्रोखेन अर्चीव के द्वारा। तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, रशिया के अंदर किसको ले जाया जाता है? जब जवाहरलाल नेहरू जाते हैं तो इंदिरा गांधी उनके साथ जाती हैं, तो इंदिरा गांधी का भव्य स्वागत किया जाता है कि वो कहती हैं लेटर के अंदर कि मुझको तो ये जो देश है रशिया मुझे अपने घर के जैसा लगता है। जी हाँ, उससे पहले मैं एक बार इंदिरा जी का आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ थोड़ा। 1942 में इनकी शादी हो चुकी थी भाई, 1942 में इनकी शादी हो चुकी थी, और 1944 के अंदर राजीव गांधी और 1946 में संजय गांधी का जन्म होता है। ये बात थोड़ा सा आप ओवरव्यू रख के चले तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको आगे तक समझने में प्रयास रहेगा। अभी जो मैं बताना चाहता हूँ वो सिर्फ बातें आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। तो क्या होता है भैया, नेहरू जी मर जाते, अब भैया शास्त्री जी भी निकलवा दिए गए। किसने निकलवाया आप लोगों को पता लग गया भाई क्यों हो रहा है ये सब। अच्छा बेटा, अब कौन भाई, किसके साथ केजीबी की घनिष्ठ मित्रता थी? इंदिरा गांधी जी के साथ। मैं नहीं कह रहा उस टाइम के पॉलिटिशियन जो भी आपके दादाजी हैं जिनको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा होगा, जेपी नारायण थे भाई,
उस वक्त के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, सब ने ये बात कही थी कि केजीबी को देश को बेच दिया गया है केजीबी के हाथों। जी हाँ, ये मैंने नहीं कहा, या वहाँ की उस टाइम पे बातें होती थी और कुछ ये सब बातें सही थी भाई। क्या भाई, इंडिया में आपने 2 पार्टियां सुनी होंगी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको फंडिंग कौन करता था आपको आज तक पता होगा, केजीबी करती थी भाई, क्योंकि कम्युनिस्ट मतलब रशिया। अब बेटा कम्युनिस्ट पार्टी किसको सपोर्ट करते थे, ये रशिया किसको करती थी, सीपीआई को। लेकिन उनको ये लगा कि अब निकल गया, मतलब क्या हो गए, बीच का कांटा कौन निकल गए, लाल बहादुर शास्त्री निकल गए हैं बीच से। अब भैया इंदिरा गांधी से क्या भैया अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए और दोनों पार्टियां साथ में आ गई। कौन लेके आई, केजीबी लेके आई भाई। क्या, सीपीआई और क्या भैया, सीपीआई और कौन आ गई साथ में, कांग्रेस। ठीक है बेटा, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले का 1-2 वाक्य है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जी हाँ, 1962 में हम युद्ध हार चुके थे भैया। तो किसके कारण हारे थे हम सबको पता है, वीके मेनन के कारण। तो वीके मेनन की विदाई कर दी गई थी रक्षा मंत्री के पद से, और बाद में वीके मेनन ने इंडिविजुअल पार्टी से भी वीके मेनन को निकाल दिया गया था। बाद में इंडिविजुअल खड़े होते हैं, उनको सपोर्ट कौन करती है, रशियन गवर्नमेंट करती है, केजीबी, और उनको बंबई से लड़ाया जाता है, लेकिन वो हार जाते हैं। फिर 1969 में बंगाल से वो जीत के आते हैं, और उन्होंने उस जीत का कर्ज कैसे चुकाया भाई, आप बोलोगे उन्होंने जीत का कर्ज कैसे चुकाया, वीके मेनन ने बेटा जीत का अपना जो ये कर्ज है वो कैसे चुकाया है, मैं आप लोगों को बताता हूं भैया कैसे चुकाया। उन्होंने जब वियतनाम वॉर चल रहा था, जब केजीबी ने उनके हाथ में एक स्पीच पकड़ा दी, ये मिथ्रोन की किताब में लिखा, उनके हाथ में क्या स्पीच पकड़ा दी कि आप वियतनाम के बारे में उल्टी सीधी बातें कहो, क्योंकि वियतनाम वॉर में कौन था भैया, उस वक्त अमेरिका कर रहा था भी वियतनाम के साथ, कि जिनोसाइड हुआ इन पर, उनकी महिलाओं के पेट तक काट दिए गए थे, ऐसे कुछ बातें कही। तो फाइनली क्या होता है बेटा, इसके बाद बिल्कुल 1974 के अंदर जाने से पहले, मरने से पहले, वीके मेनन के मरने से पहले उनकी राजनीति से विदाई कर दी जाती है। ठीक है, ये बात थोड़ी सा आप साथ में रख के चलना कि इंडिया में केजीबी का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा था उस वक्त पे। फिर क्या हो जाता है, ये लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, ये तो इन्फ्लुएंस होने नहीं देते हैं, फिर वो उनको मरवा दिया जाता है, आपसे क्लियर मान के चलो। फिर उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आती है, सबको पता था भाई इनके मरने के बाद कौन गवर्नमेंट में आएगा और केजीबी को कितना फायदा होने वाला है। जी हाँ, तो फिर क्या होता है बेटा, तो आज में क्या होता है देखो, अब मेरी बात सुनते रहो ध्यान से। तो बेटा इंदिरा गांधी को फुल सपोर्ट किसका, केजीबी का। ये उस किताब में लिखा है, मैंने नहीं बता रहा हूँ, आखिरी बार ये बात कर रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखी, वो किताब में इसे बात कर रखी है जो कि ऑथेंटिक है। जी हाँ, तो किसका सपोर्ट होता है आप लोगों को मैं बता दूं, केजीबी का। किसको, इंदिरा गांधी को। जी हाँ, इंदिरा गांधी को पूरा का पूरा सपोर्ट होता है। अब क्या भैया, उसको पूरा वेनो, एक बात याद रख लेना बेटा, वेनो का मतलब क्या था भैया, ये वो था क्या कहते हैं ग्रुप टाइप, या फिर उनका एक वो सीक्रेट मिशन था। इसके तहत जितने पैसे पीएमओ ऑफिस में गए हैं, कहते हैं ना, ये ऐसा मानते हैं कि पीएमओ मतलब बेच दिया था एक तरीके से देश को भाई उस वक्त पे, उस इरा के अंदर। ठीक है, उस इरा के अंदर बेच दिया गया था। एक बार क्या हुआ कि एक राजनेता की बात, वो मिखाइल गोर्बाचेव बताते हैं, मेरे को नाम नहीं याद उनका, मिखाइल गोर्बाचेव कह रहा हूँ, मित्रोंखेन बताते हैं कि एक देश, हमारे देश का कोई नेता उनके पास जाता है और वो कहता है कि ये सीक्रेट आप मेरे से 1 करोड़ रुपए में वापस ले लो। तो मित्रोंखेन कहते हैं कि ये तुम्हारे रक्षा मंत्री दे के हमें जा चुके हैं। उस टाइम पे ये हालात थे देश के, कि मतलब कितना इन्फ्लुएंस बढ़ गया भी इंदिरा गांधी के आने के बाद केजीबी का। एक टाइम पे तो डिज्नीलैंड माना जाता है, डिज्नीलैंड मतलब होता है बच्चों का खेल का घर। इतने स्पाई थे यहाँ पर, इतने स्पाई, इतने जासूस भरे रहते थे कि सांस भी लेते थे ना, हम सांस भी लेते थे, उनकी खबर भी कहां पर चलती थी, रशिया को पता होती थी। मैंने क्या कहा, चंगेज खान ने क्या कहा था, अगर दिल्ली पे कब्जा हो जाए, यानी कि पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया, तो पूरा देश पे ही कब्जा हो गया। इस तरीके से भाई आपको पता होगा भी 1969 के अंदर क्या होता है बेटा, 1969 कह रहा हूं बेटा, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो जाता है बेटा, बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, केजीबी के कहने पर हुआ। उस टाइम पे मोरारजी देसाई क्या थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने क्या दे दिया, और उप मुख्यमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, जिनकी इंदिरा गांधी से बनती नहीं थी।
जी हाँ, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपना। और कांग्रेस के दो टूक हो गए 1969 के अंदर। क्या भैया, एक तो कांग्रेस एस और एक कांग्रेस आर। एस से कौन हुई भाई, सिंडिकेट कांग्रेस, और आर से बेटा इंदिरा गांधी वाली। ठीक है, इन्होंने मतलब क्या भाई, ये देखो ये सच्चाई बात है बिल्कुल। क्या भाई, मोरारजी देसाई ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने देश को बेच दिया है केजीबी के हाथों। उस टाइम पे बात सच्ची थी भाई, बिल्कुल। 1970 के अंदर मतलब सबसे ज्यादा एजेंट रशिया के पूरी दुनिया में, और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर थे भैया। डिज्नी लैंड बोला जाता था, जी हाँ, डिज्नी लैंड बोला जाता था इनको। उसके बाद क्या होता है बेटा, मैंने क्या कहा था अभी, कालगिन ने बात की थी कि $50,000 में और रिश्वत देने के लिए आता कि हम तुमको, एक मंत्री वो बोलता ना इसको कि हम तुमको क्या दे देंगे, कालगिन को बोलता कि हम तुमको क्या दे देंगे, एक वो दे देंगे तुमको सुरक्षा का, मतलब सीक्रेट फाइल। वो कहता है तुम्हारा रक्षा मंत्री बेच के जा चुका। ये हालात थे देश के। जी हाँ, फिर क्या होता है भैया, देश को थोड़ी थोड़ी ये बातें भनक लग जाती है। जी हाँ, फिर क्या होता है, पूरा मतलब इन्फ्लुएंस हो गया। पीएम ऑफिस में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपये मतलब इतने जाते थे, केजीबी की फंडिंग जाती थी बिल्कुल। फिर क्या होता है बेटा, जैसे ही रशिया, अब क्या होगा, दोबारा चुनाव होने वाले थे। जी हाँ, दोबारा चुनाव होते हैं। आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ, दोबारा चुनाव होते हैं 1969 के अंदर या 68 के अंदर, आपको पता होगा। उसके अंदर बेटा क्या हुआ, उसके अंदर मोरारजी देसाई ने एक बात कही। क्या कही भाई, मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम केजीबी का या रशिया का इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर कम कर देंगे। ये बेशक आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना भाई, ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा था ये बातें। तो इसके कारण क्या होता है, ये जीत जाते हैं 1977 का कह रहा हूँ भाई, 77 का मतलब, अच्छा ये पहले की बात है भाई। ठीक है, ये क्या हो जाती है, वो चुनाव जीत जाते हैं भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकिए गाइस, सॉरी, 1977 की बात है जब उन्होंने ये बात कही थी कि लोग मतलब ये सब कुछ हटने बटने के बाद कि हम मतलब केजीबी का इन्फ्लुएंस बंद कर देंगे, जब इमरजेंसी हट गई थी। उसके बाद आपको पता होगा कि कांग्रेस बुरी तरीके से हारी थी और जनता पार्टी की सरकार बनती है। उससे पहले क्या होता है वो सुन लीजिएगा गाइस। अब मैंने क्या बता दिया, मैंने क्या कहा, 1967 में पूरा स्पोर्ट था भाई। 1966 में क्या गुजरे हमारे, 1967 में चुनाव होते हैं तो 283 सीटें मिलती हैं किसको, कांग्रेस को, स्वतंत्र पार्टी को 44, और जनसंघ जो जनता जी श्यामा दास मुखर्जी की थी उस वक्त पे, उसको 35। ठीक है भैया, तो मतलब इस पूरी 283 विक्ट्रियों में किसका पैसा लगा हुआ था, रशियन गवर्नमेंट का, केजीबी का। क्यों भाई, उनको पता था भाई ये पपेट है। जी हाँ, पपेट है। पपेट समझते हो ना क्या होता है, वो ऐसा मानते थे कि ये आएगी इंडिया में सरकार और हमारे अंडर में रहेगी। जी हाँ, ये उन्होंने कही है मित्रों, इन्होंने बातें मैंने नहीं कही है। तो क्या ये इंडिया में सरकार आएगी और हमारे इंडिया पे ही हम मतलब क्या कर लेंगे, पूरे इंडिया को कॉलोनाइज कर लेंगे। बिल्कुल सही चाल थी भाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, 1969, देखो 1969 के अंदर क्या होता है, देखो 1969 के 14 बैंकों का क्या होता है, किसके कहीं पे, ये सब वो बातें हैं जो लिख रखी है उन्होंने। ठीक है, मैंने नहीं, ये मैसेज ये उस किताब की मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख लीजिएगा, उस पर लिख रखी है सब बातें। नेशनलाइजेशन होता है, क्यों होता है, सीपीआईएम को ये साथ में लेके आते हैं कांग्रेस के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, एक सेकंड गाइस, उसके बाद पूरी ये क्या हो जाता है 1970 से यानी कि 1972 तक 73 तक सारे नाराज नेता एक बात कहते हैं कि ये देश बिक चुका है, हमारी टॉप सीक्रेट फाइल पूरे देश तक को भेज दिया गया था भाई। अब बेशक ये किताब पढ़ लेना यूट्यूब से, किसी एक टीचर ने रिव्यू करा रखा है इसका, मैंने नहीं किया, किसी एक टीचर ने किया, उसमें सारी बातें लिख रखी हैं, बिल्कुल वो बताते हैं हूबहू। और एक मूवी है भाई आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था ताशकंद फाइल, उसके भी आखिरी एंड में ऐसा बता रखा कि आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी दिमाग की। जी हाँ, इसके बाद ये तो वो कारण थे बेटा, अब वो कारण पे डिस्कस मैं कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है बेटा, इमरजेंसी के वो एक्सपेक्ट याद कर लेते हैं, वो पहलू मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि कारगर सिद्ध हुए। ये सब तो चल ही रहा था पैरेललिज्म में। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद एक बार यही मैं बता देता हूँ इमरजेंसी क्या होती है भाई। आपको पता होगा अभी इमरजेंसी जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी भाई,
चलो मैं बाद में बता दूंगा, अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर वाली बातें भी आपको मैं बाद में बता दूंगा, पहले इमरजेंसी बता देता हूँ। जब हमारे देश पे कोई आतंकी हमला होता है या फिर हमारे देश पे कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है बेटा, आप लोगों को पता होगा भैया, आप लोगों को पता होगा कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, जिसका वर्णन 18वें पार्ट में किया गया है, भाग नंबर 18 में वर्णन किया गया है, जो 352 से 360 के बीच में आती है। ठीक है, ये किससे ली गई है भाई, ये किससे ली गई है? जर्मनी के सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गई है भाई, वेरमर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे लिया गया है भाई। पहली इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, जी हाँ, राष्ट्रीय, मतलब क्या है, जब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ भाई। एक होता है प्रेसिडेंट रूल, जहाँ पर मतलब मान के चलो राष्ट्रपति शासन बोलते हैं जिसको, मतलब आपके हालात ख़राब हो गए, अब उसका जो भी अंडर होगा वो राष्ट्रपति के अंडर होगा। एक ये होती है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये होती है आर्टिकल 360 में, जब देश दिवालिया घोषित हो जाए तब हम क्या लगाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। आज तक हमारे देश में कभी भी ऐसा नौबत तो नहीं आई है भाई कि हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको बता दूं भाई कि नेशनल इमरजेंसी के अंदर क्या क्या होता है। देखो, या तो वार हुआ हो, युद्ध हुआ हो, या फिर इंटरनल एग्रेशन चल रहा हो भाई, कि मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा हो, या फिर भाई आर्म्ड रेबिलियन, मतलब कैसे कि इंटरनली कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा हो भाई, क्या हो, इंटरनली डिस्टर्बेंस हो रहा हो कुछ, जैसे मान के चलो आपकी पुलिस आपका कहा ना मान रही हो, आर्मी आपका कहा नहीं मान रही हो, आर्मी आपके खिलाफ क्या युद्ध के लिए तैयार खड़ी हो। ठीक है, उसके लिए ये मतलब क्या हो भाई, या तो फिर आपके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, इसके कारण होती है भाई। ठीक है, हमारे कब लगी आप लोगों को बता दूं भाई, इंडो चाइना वॉर में लगी हमारे यहाँ 1971 के अंदर इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इसके कारण लगी भाई। 1975 में भाई इंदिरा गांधी ने लगाई, क्या कह के लगाई कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है। उस टाइम पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की इतनी खास हमारे संविधान के अंदर व्याख्या नहीं दे रखी थी भाई, इसका फायदा किसने उठाया, इंदिरा गांधी जी ने उठाया, और क्या मतलब ये लगा दी भाई। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है बेटा, देखिए क्यों लगाई जाती है, ये उस दिन का आर्टिकल है भाई, मतलब जिस दिन इमरजेंसी लगी थी उससे अगले दिन ही आर्टिकल छपा था कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो चुकी है भाई। जेपी मोरारजी देसाई, अडवाणी, अशोक मेहता, जो वाजपेयी साहब थे वो सब क्या हुए, अरेस्टेड कर लिए गए थे। ठीक है, अच्छा भैया, मतलब क्या हुआ भाई, जो मतलब क्यों हुआ भाई, क्योंकि बेटा जो इंदिरा गांधी जी थी वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही थी अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए, इसलिए इमरजेंसी की जरूरत पड़ी देश के अंदर। जब क्या हुआ भाई, इस कारण क्या क्या बने, कारण एक तो बेटा केजीबी का इंटरफेरेंस, मतलब पूरा हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहे थे वो सब, मतलब अपना ही चलाने की कोशिश कर रहे थे, अलग ही देश बन चुका था जिसके बारे में जो भी आवाज़ उठाता उसको दबा दिया जाता था या मार दिया जाता था। दूसरी बात भाई क्या हो गया भैया, जुडिशरी की आपस में नहीं बनती थी। जी हाँ, जुडिशरी की और इंदिरा गांधी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी भाई। क्यों नहीं बनती थी, जैसे ही जुडिशरी को मतलब क्या भाई पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ, जुडिशरी पे ओलिगेशन लगा देती थी भाई, नहीं ये इसके खिलाफ जा रहा है, तो इन दोनों में क्या आपस में ही खिंची रहती थी। सबसे बड़ा काम होता बेटा क्या, राजनारायण केस 1971 के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्शन होते हैं, चुनाव लड़ा गया, इलाहाबाद चुनाव लड़ा गया। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, 1971 के अंदर राजनारायण केस हो जाता है। 1971 के अंदर क्या होता है, राजनारायण केस होता है। क्यों, कि 1971 के अंदर चुनाव लड़ा जाता है इलाहाबाद, तो उसमें क्या होती है, इंदिरा गांधी जीत जाती है। लेकिन बेटा 1971 के ही अंदर क्या होता है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया जाता है। क्या केस बनाते हैं राजनारायण साहब, कि उन्होंने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया था चुनावी प्रक्रिया के अंदर। आप जब चुनाव लड़ते हो तो आप गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 4 साल के बाद इसका फैसला आया, 4 साल के बाद इसका फैसला आया और राजनारायण इस केस को जीत गए। और सज़ा के तौर पर क्या हुआ भैया, सज़ा के तौर पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, किस पर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पर, इंदिरा गांधी पर, कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। अब बेटा माथा खराब, बिल्कुल मूड खराब इंदिरा गांधी जी का, क्योंकि उनका अगले साल क्या चुनाव आने वाले थे भैया, अगले साल ही चुनाव आने वाले थे, और अब उनको 6 साल के लिए प्रतिबंध, तो मतलब उनका तो पूरा ही पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया जुडिशरी ने। अब उसके ठीक 12 या 14 दिन के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसके 12 दिन के बाद ही क्या लगा दिया गई भी, इमरजेंसी लगा दी गई थी।
एक तो ये भैया, दूसरा क्या भाई, जेपी मूवमेंट। जी हाँ, बिहार आंदोलन भी बोला जाता है स्टूडेंट को लेके। क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था, मान के चलो मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता देता हूँ इस जेपी आंदोलन का। बच्चों से क्या ले जा रही थी भाई, फीस ली जा रही थी, बहुत एक्स्ट्रा फीस ली जा रही थी, हॉस्टल्स की भी। हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा था भाई बिहार के अंदर, और बड़ी खस्ता हालत में थे। तो क्या होता बेटा, ये लोग क्या कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, आंदोलन खड़ा कर देते हैं बच्चे, जिसकी अगुवाई कौन करता है, कौन करता है बेटा, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण इसकी क्या करते हैं, अगुवाई करते हैं। और इन सब के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को मानते हैं। दूसरा रीजन भाई सबसे बड़ा, ऊपर से क्या होता है, इसी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ये सब निकल के आए। उस टाइम पे ये क्या थे, छात्र नेता थे भैया। दूसरा क्या भाई, नवनिर्माण आंदोलन भाई, गुजरात में स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया, क्योंकि भ्रष्ट सरकार थी उस टाइम पे चिमन भाई वाला की। चिमन भाई वाला क्या थे वहां पर, वो क्या थे भैया, मुख्यमंत्री थे। इतना उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इतने वहां पर आंदोलन हुआ कि वहां पर क्या सरकार आखिर में बदलनी पड़ी। जी हाँ, सरकार को क्या करना पड़ा, मतलब उसको हटाना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। ऐसा ही वो क्या चाह रहे थे, बिहार के अंदर चाह रहे थे, जेपी मूवमेंट में क्या चाह रहे थे कि ऐसे ही बिहार के मतलब इसको हटा दिया जाए। लेकिन ये मांग बढ़ती बढ़ती क्या हो गई भाई, बढ़ती बढ़ती कही कि क्या हुआ भाई, इंदिरा गांधी अपना क्या करे, इस्तीफा दे। इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा दे, क्या करे, इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा दे। लेकिन अब इस बात से भी क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। दूसरा क्या भाई, तीसरा क्या हुआ बेटा, इस आंदोलन में सबसे बड़ा अहम रोल किसने निभाया बेटा, सबसे बड़ा अहम रोल किसने निभाया, जॉर्ज फर्नांडिस ने निभाया, जो कि रेलवे का आंदोलन कर दिया गया। रेलवे ने अपनी काम ठप, जहां पर रेलवे ठप वहां पर सब काम ठप भाई, पूरा माथा खराब, पूरा माथा खराब। ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे सरकार पर, ऊपर से केजीबी इंटरफेरेंस इतना कर रही, और मतलब सब कुछ हेडेक हो गया भैया किसको, इंदिरा गांधी को, जॉर्ज फर्नांडिस के आंदोलन के बाद भाई। तो क्या कर दिया जाता है, इन सबको लेकर इमरजेंसी लगा दी जाती है रातों रात, रातों रात। फखरुद्दीन, आपको पता होगा भाई जब इमरजेंसी लगी थी, एक सेकंड, जब इमरजेंसी लगी थी तो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त पे, फखरुद्दीन अली अहमद से। फखरुद्दीन अली अहमद ने रातों रात, ये नहा रहे होते हैं, ये बड़े पिट्ठू थे उस टाइम पे कांग्रेस के, ये नहा रहे होते, नहाते नहाते साइन मरवाया जाता है। जी हाँ, नहाते नहाते साइन मरवाया जाता है। ठीक क्यों मरवाया जाता है, इसकी क्या हुआ भाई, इंदिरा गांधी बड़ा परेशान थी कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा भाई 6 साल के लिए प्रतिबद्ध। तो क्या किया भाई, संजय गांधी उस टाइम पे पार्टी में नए नए आए थे, संजय गांधी ने उनको एक एडवाइस दी कि आप क्या लगा दो, इमरजेंसी लगा दो, सब कुछ ही बदल जाएगा। सारे राजनेता बंद, सब कुछ बंद, प्रेस तक की लाइट काट दी गई। जी हाँ, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ छप ना सके। ऐसी तानाशाही सरकार बन गई थी कि भैया विपक्ष खत्म कर दिया था, अब जो भी बिल पास करना होगा यूं चुटकियों में हो जाएगा। तो ये क्या लेके आए बेटा, 42वां संविधान संशोधन लेकर आए, जिसके अंदर संविधान की प्रस्तावना के अंदर क्या होता है बेटा, एक चेंज कर दिया जाता है। क्या चेंज कर दिया जाता है, प्रस्तावना कह रहा हूं सॉरी, उसके अंदर क्या चेंज कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी हो सकती है सोशलिज्म, किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन देश की कभी भी सोशलिज्म मतलब थिंकिंग नहीं हो सकती। लेकिन सबसे पहले ही मतलब लाल बहादुर शास्त्री के 66 में मरने के बाद 76 के अंदर ही ये संविधान संशोधन बना दिया जाता है, और चेंज करके क्या होता है बेटा, सोशलिज्म वर्ड को ऐड कर दिया जाता है। हमारे देश पर लिख दिया गया कि सोशलिज्म। जी हाँ, किसने सोशलिज्म, मतलब आप समझ गए ना किसके बारे में बात हो रही है, किसके दबाव में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद भाई गवर्नमेंट की सारी पावर किसके हाथ में, अब वन मैन आर्मी कौन हो गई थी, इंदिरा गांधी हो गई थी। ठीक है, आपको याद रखना होगा 26 जून से 21 मार्च 1973 तक ये क्या चली है, पूरा इमरजेंसी चली। क्या हुआ, अभी प्रेस सेंसरशिप हो गई थी, यानी कि प्रेस को भी स्वतंत्रता नहीं थी भाई। अभी व्यक्ति को तो छोड़ो, प्रेस को कुछ लिख लिया जाता ना गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको वहीं धर दबोचा जाता, मारा जाता, पीटा जाता था, मतलब कुछ आप लिख नहीं सकते गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसा हाल हो गया था भैया। और उस टाइम पे हमारा ये वो पीरियड है बेटा कि मीडिया, गवर्नमेंट, आम आदमी, मिनिस्टर, आईबी सब कुछ बिका हुआ था। ये उस बुक में लिखा हुआ है, सब कुछ बिका हुआ था भैया, उस देश में हम जीते थे। ठीक है भैया, एक बात और हम आप बता देता हूं भाई, क्या था भैया, फिर ये क्या होता है बेटा, फिर आपको पता होगा 1977 में जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है,
जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ भैया क्या होती है। भाई चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी हार जाती हैं, जनता संघ की सरकार बनती है। आप लोगों को पता होगा सारी विपक्ष की पार्टियां एक साइड आ गई कि हमको तो इंदिरा गांधी को हराना है। लेकिन बेटा क्या हुआ, इंदिरा गांधी हार जाती हैं और बेटा ये सिर्फ मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और एक कुछ टाइम तक ही सरकार चलती है, बाद में गिर जाती है। फिर क्या होती है, दोबारा से सरकार हम कांग्रेस की ही बन जाती है भाई। जी हाँ, कांग्रेस की 1980 में दोबारा से सरकार बन जाती है और 84 के अंदर क्या होता है फिर आपको पता ही होगा भाई, उनकी असैसिनेट हो जाता है, यानी कि राज हत्या कर दी जाती है, तख्ता पलट कर दिया जाता है देश का। ये सब कहानी थी भी, बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। मान के चलो बेटा आप कुछ लिख नहीं सकते देश के बारे में, उस वक्त पे ऐसे हालात थे कि आप देश के बारे में कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, उस टाइम के कुछ फ़ोटोज़ है भाई जो बड़ा सर्कुलेट हुआ था, ये फ़ोटो भाई कि इंदिरा गांधी चील के जैसे थी पूरी देश के लिए। ठीक है भैया, और एक और बात थी भाई, हम देश को रह के हम देश के बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे उस वक्त पे। मीडिया चुप, सब खामोश, सब बिल्कुल बोल के देखा सरकार के खिलाफ, एंटी नेशनलिस्ट, सरकार के खिलाफ, ये तो देशद्रोह है, अंदर डाल दिया जाता था। आप बोल नहीं सकते थे। 2 साल बड़े भयानक निकले थे, जिसका फ्रस्ट्रेशंस आने वाले चुनावों में बहुत देखा गया भाई। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं भी हमारे देश की पॉलिटिक्स कितनी कहाँ तक किस गर्त में जा चुकी थी। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही था। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय। और ये जो पिछले वाले जो पहले 15-17 मिनट है, मैंने नहीं भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैंने उस बुक से कॉपी किया है, मैंने उस बुक से देखा भाई, उस बुक से पढ़ा। चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो भैया। गाइस बाय बाय, घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय गाइस।